वन मोबाइल नंबर 9140484104 9935673744 93 365 24 24 4। आज हम लोग मस्तिष्क लाइकोपोडियम 200 या 1000 नंबर, मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियों में अवसाद, मंदबुद्धिता, निचला जबड़ा अपने आप गिर जाता है, स्मरण शक्ति कार्य नहीं करती, जीर्ण अवस्थाएं, कहना कुछ चाहता है परंतु मुख से कुछ और ही शब्द निकल जाते हैं, प्रत्येक कार्य में अस्पष्टता आ जाती, मानसिक शक्ति कार्य नहीं करती, शरीर के दाहिने अंगों में तकलीफ़ें रहती हैं। पैरालिसिस की बहुत अच्छी दवा है, राइट साइड पैरालिसिस, लेफ़्ट साइड में लैक्सिस। 1000 नंबर या 10,000 नंबर देने से तुरंत फ़ायदा होता है। मेन रोग पैरालिसिस का बुखार है। बुखार की वजह से खून बनना कम हो जाता है, ब्लॉकेज बढ़ने लगता है, उससे फालिज मार देता है। इसलिए जब भी बुखार हो तुरंत दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला 1 दिन, खाना बंद कर दे। बार बार खाना बंद इसीलिए कराया जा रहा है कि परहेज से ही रोग ख़त्म होगा, नहीं तो फालिज मारेगा हर हाल में। एल्थीमियम दवा है, पढ़ा नहीं रहा है, मिट गया। धन्यवाद। एक दिन खाना छोड़ देने से बुखार तुरंत ठीक हो जाता, ब्लॉकेज नहीं होने पाता, फालिज के कोई चांस नहीं रहता। अगर खाना खाए जा रहे हैं, दवा भी खाए जा रहे हैं तो बुखार उतरेगा नहीं और ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा, फालिज मारेगा हर हाल। प्रत्येक कार्य में अस्पष्टता आ जाती है और मानसिक शक्ति कार्य नहीं करती, शरीर के दाहिने अंगों में तकलीफ़ रहती है तथा समस्याएं दाहिनी ओर से शुरू होकर बाईं ओर जाती। राइट साइड के लिए लाइकोपोडियम 1000 या 10,000 नंबर, और लेफ़्ट साइड पैरालिसिस फालिज के लिए, पक्षाघात के लिए लैक्सिस बाएं तरफ के लिए, और दाएं तरफ के लिए लाइकोपोडियम 1000 नंबर या 10,000। गले, डिम्बाशय, जरायु प्रदेश, गुर्दों में कोई न कोई तकलीफ़ रहती है और चर्म रोगों को हार्निया से पीड़ित रहता है। वितृष्णा अथवा क्षुधा, लेकिन थोड़ा सा भी ही दबा लेने पर पेट भर जाता है। पेट में आवाज़ के साथ, गुड़गुड़ाहट के साथ वायु घूमती, खास तौर से आंतों की ओर हवा का दबाव रहता है। मूत्र में अम्ल व गठिया की संभावना, मूत्र साफ उतरने पर भी उसमें नीचे लाल बालू की तरह के कण जमा हो जाते हैं। पीठ या गुर्दों में दर्द रहता है परंतु पेशाब के बाद दर्द में राहत महसूस होने लगती है। पेशाब में बालू की तरह, लाल बालू की तरह से खून के दाने आने लगते हैं। श्याम वर्ण रोगी, जिनका चेहरा और शरीर का ऊपरी भाग कृश होता है परंतु नीचे के भाग में सूजन रहती है, मेधा में तेज होती है परंतु मांसपेशियों का विकास ठीक प्रकार नहीं होता है। लक्षण
अग्रवेशन अम्लवेशन, वृद्धि और ह्रास। सायंकाल 4 बजे से 8 बजे रात तक भोजन के उपरांत गर्म कमरे में खुली ठंडी हवा में अथवा चलने फिरने में चिड़चिड़ापन। जागने पर मरीज हठी और क्रोधित हो जाता है और विरोध सहन नहीं कर पाता है। दूसरों से झगड़ा मोल लेता है तथा अपने आप को भी भूल जाता है। रंग रूप पीला, मैला, बीमार सा रोगी अपनी उम्र से कहीं बड़ा नज़र आता है, बुढ़ा मालूम होता है। रोगी का एक पैर गर्म और दूसरा ठंडा रहता है। पसीना निकलने के बाद रोगी को बहुत प्यास लगती है। शरीर के बाएं पक्ष में जाड़ा महसूस होता है। कास्टिका में 1000 नंबर या 10,000 नंबर और कार्बो 30 या 200। 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। सर्दी महसूस होने और उसके बाद गर्म लगने के बीच जो समय गुजरता है उसमें रोगी को खट्टा वमन होता है तथा इस समय रोगी शरीर पर कोई वस्त्र ओढ़े रहना गवारा नहीं कर पाता है। लैक्सिस 1000 या 10,000 नंबर लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। जाड़ा लगने के बाद तुरंत बाद ही रोगी को पसीना आने लगता है तथा पसीना आने के बाद प्यास सताने लगती है। नागा देकर आने वाले बुखार में उधर वायु भड़कती है, खट्टी डकारें आती हैं और मुंह का स्वाद खट्टा हो जाता है। पसीने में भी खट्टेपन की बदबू आती है तथा वमन भी खट्टा होता है। लाइकोपोडियम के साथ सल्फर 200 या 1000 या 10,000 नंबर और कल्केरिया कार्ब 1000 या 10,000 नंबर की गणना उन 3 प्रमुख औषधियों में होती है। लाइकोपोडियम, सल्फर, कल्केरिया कार्ब। पहले सल्फर टेनियम ले ले, फिर उसके बाद कल्केरिया कार्ब टेनियम ले ले, फिर उसके बाद लाइकोपोडियम टेनियम बारी बारी से, या उलट दे, लाइकोपोडियम टेनियम पहले ले ले, फिर सल्फर टेनियम ले ले, फिर उसके बाद कल्केरिया कार्ब टेनियम ले ले। इस सीक्वेंस में लेने से दवा का असर बहुत तेज़ होता है। जिनका डॉक्टर हनेमन ने सोरा दोष की चिकित्सा में इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। इन सब दवाओं का गहरा असर होता है। इनमें से प्रत्येक दवा का एक खास वर्ग या प्रकृति के रोगियों पर कारगर होती। यद्यपि लाइकोपोडियम सभी वर्ग रोगियों पर समान रूप से कारगर होती है, परंतु वृद्ध लोगों और बच्चों पर इसका विलक्षण प्रभाव पड़ता है। ओल्ड एज के लिए बेस्ट दवा है लाइकोपोडियम टेनियम और कल्केरिया कार्ब। लाइकोपोडियम टेनियम, सल्फर टेनियम और कल्केरिया कार्ब टेनियम। कुशाग्र बुद्धि परंतु कमज़ोर मांसपेशियों वाले दुबली पतले फेफड़ों और यकृत की तकलीफ़ों से पीड़ित लोगों पर इसका दवा का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के रोगियों में पेशाब में अक्सर अम्ल पैदा हो जाता है और गठिया की संभावना रहती है। लाइकोपोडियम मूत्राम्ल व धातु दोष की एक प्रधान दवा है। लाइकोपोडियम के रोगी का चेहरा मलिन और दबा हुआ होता है तथा असमय ही उसके बुढ़ापे के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। बच्चे शरीर से कमज़ोर नज़र आते हैं मगर उनका शरीर पूरी तरह से विकसित रहता है। वे बहुत चिड़चिड़े होते हैं, नींद
से जागने पर हाथ पैर फेंकने और चीखने लगते हैं तथा नसों और माता पिता को भी नज़दीक नहीं फटकने देते। नर्सों और माता पिता को नज़दीक नहीं फटकने देते। रोगी की प्रकृति के आधार पर औषधियाँ चुनने की बात उन लोगों की समझ में नहीं आ सकती जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से अनभिज्ञ हैं, लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को समझने वाला चिकित्सक रोगी के कुछ कहने से पूर्व ही केवल रोगी के चेहरे को देखकर उचित दवा का चुनाव कर लेता है। किसी भी औषधि के कार्य क्षेत्र को जानने के लिए आवश्यक होता है कि उसका न केवल भली प्रकार सिद्धिकरण किया जाता है, बल्कि उसका चिकित्सीय उपयोग व निरीक्षण भी किया जाए। ऐसी भी प्रकृति के मरीज देखने में आते हैं जिनको एकोनाइट और बेलाडोना 200 में इतनी अनुभूत होती है, नक्स वोमिका में भी 200 में बहुत अच्छा अनुभूत होता है। वह इन औषधियों की मात्र ऊंची पोटेंसी की खुराक ले पाते हैं और वह भी बहुत समय का अंतर देकर लेते हैं, अन्यथा इसे सहन नहीं कर पाते हैं। इसमें अविश्वसनीय बात क्या है? कारपेंटर ने अपनी पुस्तक फिजियोलॉजी में एक ऐसी स्त्री का वर्णन किया जिसको मरकरी बिल्कुल ही सहन नहीं होती थी। जब भी उसका पति मरकरी औषधि लेता था, उसके साथ सोने पर स्त्री के मुख से लार बहने लगती थी। दवा मर्द लेता था, स्त्री के मुंह से लार टपकता था। उदरवाय संबंधी विकारों के लिए बताई गई 3 दवाओं में यह भी एक अन्य दवाएं चाइना और कार्बोवेट 30 या 200 देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। लाइकोपोडियम का एक लक्षण यह भी है कि पेट में गैस फंती सी महसूस होती है। इस प्रक्रिया में पेट में जोर की गड़गड़ाहट महसूस होती है। चाइना में सारा पेट बुरी तरह से फूल जाता है, जबकि लाइकोपोडियम में उदर का निचला भाग और कार्बोवेज में उदर का ऊपरी भाग फूलता है। लाइकोपोडियम में उदरवाय संबंधी विकार यकृत के जीर्ण रोग की वजह से उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त उदरवाय की गड़गड़ाहट आंतों के अंदर भी महसूस होती। इन औषधियों का रोगी कभी तृप्त का तो कभी क्षुधा का अनुभव करता है। रोगी जब भोजन की मेज पर बैठता है तो उसे बहुत भूख लगती है, लेकिन 1 या 2 कौर खाते ही उसका पेट भर जाता है। क्षुधा व तृप्ति का यह फेरबदल इतनी प्रमुखता के साथ अन्य किसी भी औषधि में नहीं मिलता है। लाइकोपोडियम में रोगी को कब्ज की प्रमुख शिकायत रहती है और नक्स वोमिका की तरह इसमें भी रोगी को बार बार शौच की इच्छा होती है, मगर पखाना नहीं आता है। नक्स वोमिका 200 में यह इच्छा आती है कि लहरदार अंकुचन क्रिया के कारण होती है, परंतु लाइकोपोडियम में वह गुदा के बहुत अधिक संकुचित हो जाने के कारण होती है। इस संकोचन के कारण रोगी को पखाना
नहीं उतरता है और बहुत तकलीफ़ होती है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत लंबी दवा है।